हेलो दोस्तों, डाउट सॉल्वर के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बेहद ही अहम टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। देखिए दोस्तों, विभाज्यता का नियम जो है हर एक क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। जैसे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। और इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कैलकुलेशन तेज़ नहीं हो पाता है। अगर आप लोग इसके बारे में जान लेंगे कि इसका नियम क्या है, विभाज्यता का क्या नियम है, तो मुझे उम्मीद है कि आप विभाज्यता के नियम में कभी फंसेंगे नहीं और तेज़ कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इसी क्रम में 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में अगर बात करें कि अगर कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य कब होगा, तो जिस संख्या के इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वे सारी संख्याएं जो हैं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। जैसे ये जो अंक है 20, इसके इकाई का अंक जो है 0 है, तो ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। ये संख्या 52 है, इसके इकाई का अंक 2 है, तो ये भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे ये संख्याएं 4 हैं, 74 है, तो इसके इकाई का अंक 4 है, ये संख्याएं भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर इसे देखा जाए तो इसमें भी 6 है, तो ये भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। इसमें भी 8 है, तो ये भी संख्या विभाजित हो जाएंगी 2 से, क्योंकि इन सारी संख्याओं के अंत में यानी कि इकाई का अंक जो है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसी प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना हो, अगर उस संख्या के इकाई का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहे, तो वो सारी की सारी संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में बात करें, तो यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो दी गई संख्याएं पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि ये संख्या दिया गया है 8745, अगर इन सारी संख्याओं को जोड़ा जाए यानी कि 8 + 7 + 4 + 5, अगर इन सारी संख्याओं को जोड़ा जाए तो ये कुल मिलाकर के होते हैं 24। अब देखिए दोस्तों, ये 24 जो संख्या जोड़ने के बाद जो आ रहा है, क्या ये 3 से विभाज्य है? जी हाँ, 3 8 24 3 से विभाज्य है। तो ये पूरे के पूरे संख्या जो है 8745, ये भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर इसे देखा जाए, जैसे कि ये संख्या दिया गया है 426, इसमें अगर 4, 2 और 6 को अगर जोड़ा जाए तो 4 2 6 और 6 6 12, तो देखिए 12 जो है 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। इसीलिए 426 भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में अगर बात की जाए, तो दी गई संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई संख्या दिया गया है, जैसे 5832 दिया गया है, अगर इसके इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है, जैसे कि 32 जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर 6836 के बारे में बात करें, तो ये इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है, यानी कि 4 × 36, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएंगे, 6836 भी। और अगर इसके विभाज्यता के नियम में थोड़ा सा अगर इंक्रीज किया जाए, अगर थोड़ी बढ़ोतरी की जाए 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में, तो दी गई संख्या के दहाई और इकाई का अंक यदि 0 हो, तो भी 4 से संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि 5100 को अगर दिया गया है, तो इसके इकाई और दहाई के अंक जो है 0 है, तो ये संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। जैसे कि अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि 7800, इसके इकाई और दहाई के अंक जो है 0 है, तो ये भी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, अब जो हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे वो 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। देखिए दोस्तों, ये सबसे आसान है। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे 40 दिया गया है, तो इसके इकाई का अंक 0 है, ये 5 से पूरे विभाजित हो जाएगा। देखिए जैसे
105 दिया गया है, इसके इकाई का अंक 5 है, तो ये भी पूरे 5 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से 455 दिया गया है, इसके भी इकाई का अंक 5 है, तो ये भी पूरे 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 615 के अगर बारे में बात किया जाए तो इसके भी इकाई का अंक 5 है, तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इसी तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी अंक है, अगर उसके इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अगर 6 से विभाजता के नियम के बारे में बात की जाए तो इसमें यह है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो दी गई संख्याएं भी 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि अगर 8556 दिया गया है तो 8556 में देखिए 8 और 5, 8 5 11, 8 5 13, 13 5 18, 18 6 24, ये जो 24 है तो 24 तो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है ही। तो देखिए दोस्तों, ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो यही तो कहा गया नियम में कि अगर जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो वो संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जैसे अगर अगला क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो 8676 दिया गया है, ये तो 6 है, इसके इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से तो पूर्ण रूप से विभाजित हो ही जाएगा। इसको अगर जोड़ने पर जैसे 8 6 14, 14 7 21, 21 6 27, ये 3 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो वो संख्या पूर्ण रूप से 6 से विभाजित होगा ही होगा। अगर 8 से विभाजता के नियम के बारे में बात की जाए तो यदि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक शून्य हो तो सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये संख्याएं, इन सब सारी संख्याएं 5800 में अगर देखा जाए तो इकाई के अंक में शून्य है, दहाई के अंक में भी शून्य है और सैकड़ा के भी अंक में शून्य है। तो अगर कोई भी अंक के इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 0 और सैकड़ा का अंक 0 होगा तो वो संख्याएं 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। और 58,928 अगर इसके बारे में देखा जाए तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 928 है, तो 928 जो है 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो दी गई संख्याएं भी पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। 9 से विभाजता के नियम के बारे में बताया गया है कि यदि कोई संख्या 3 से 6 से विभाजित होंगी तो वो संख्याएं भी पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होंगी ही होंगी। जैसे कि अगर इस 549 अगर एग्जाम्पल में दिया गया है तो इसे अगर जोड़ा जाए तो 5 4 9 9 5 18, 5 4 9 9 9 18, तो 18 जो है 3 से विभाजित है और 6 से भी विभाजित है। तो जो संख्या 6 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वो संख्याएं 9 से भी विभाजित होंगी। अगर 10 से विभाजता के नियम के बारे में बताया जाए तो ये सबसे आसान होता है। इसमें बस कुछ नहीं करना होता है कि बस अगर इसके इकाई का अंक अगर शून्य है, कोई भी संख्या दी गई हो आपको, तो अगर उसके इकाई का अंक शून्य है यानी 0 है तो वो सारी संख्याएं 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि इसमें 100 दिया गया है तो इसके इकाई का अंक शून्य है तो ये संख्याएं 10 से विभाजित होंगी पूर्ण रूप से। 5000 दिया गया है तो इसके इकाई का अंक शून्य है, ये भी 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। अगर 8530 के बारे में देखा जाए तो इसके भी इकाई का अंक शून्य दिया गया है तो ये सारी संख्याएं भी 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि नहीं समझ पाए। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम लोग उसमें ज़रूर सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।